स्वतःच्या सत्सद विवेक बुद्धीला स्मरून, आपल्या पक्षातली बेदिलीला कंटाळून, आपल्या पक्षातल्या मानहानीला कंटाळून, ज्यांनी ही एक चांगली संधी आमच्या मनातली खदखद व्यक्त करायला तुम्ही देत आहात, असं देवेंद्रजींना म्हणून त्यांनी जी मदत केली त्याबद्दल मी सगळ्यांचं खूप मनापासून आभार मानतो, कारण त्यांच्या मदतीमुळेच यश शक्य झालं। राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळेला 3 जागा उभ्या केल्यानंतर 6 जागांपैकी 2च जागा तुम्ही बाबा लढवा। फिलहाल अगर बात करें तो चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो बात कर रहे हैं। पहले वो उन्होंने बात की कल जो विधान परिषद चुनाव में उन्हें जीत मिली है उसके लिए उन्होंने कई विधायकों का जो समर्थन उन्होंने दिया है उसका धन्यवाद किया। उसका राज्यसभा चुनाव का भी जिक्र किया जहां पर बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों को खड़ा किया था और तीनों के तीनों प्रत्याशी वो चुनाव जीत गए थे। तुमच्याकडे मात्र सगळी गोळाबेरीज, काँग्रेसकडे 2 जास्त आहेत, राष्ट्रवादीकडे किती जास्त आहेत माहिती। वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास 2 ज्यादा वोट हैं, शिवसेना के पास इतने वोट हैं, लेकिन जब नतीजा आए तब वहां पर देखा गया कि किस तरह से बीजेपी को जो वोट चाहिए थे वो मिल चुके हैं और बीजेपी के सभी प्रत्याशी जीत कर आए हैं। पण तुम्ही राज्यसभा बिनविरोध सोडा। दुपारी 3ला माघारीची वेळ होती, 2:45 पर्यंत हा सगळा घोळ चालला आपापसामध्ये। मग विधान परिषदेची जागा जर बीजेपी 5वी लढणार नसेल तर मग ती आम्हाला देऊन 203 करा, सगळे प्रस्ताव झाले आणि शेवटी माघारी घेतली नाही। तोच घोळ विधान परिषद माघारी दिवशी झाला। 6वी जागा अपक्ष पाठिंबा सदाभाऊ खोतांची उभी केलेली तुम्ही पहिली मागे घ्या, तेव्हा मागे घेतली आणि मग आता आम्ही मागे घेतो म्हणत शेवटच्या 15 मिनिटांमध्ये माघारीच्या दृष्टीने सगळी जमवाजमव सुरू झाली। प्रत्यक्षात त्या माघारी घेतली गेली, जे होतं ते चांगल्यासाठी। काल चंद्रपूरचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी खूप चांगल्या भावना मांडल्या की आम्ही देवेंद्रजींचे आभार मानतो, या निवडणुकीच्या निमित्ताने आमचं अभी जो महत्व पूरी चर्चा हो रही है वो विधान परिषद के चुनाव को लेकर ही हुई है और चंद्रकांत पाटिल अभी यही कह रहे हैं कि किस तरह से विधान परिषद के लिए अलग अलग विधायकों ने ये देखा कि किसे समर्थन दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। इस तरह की बातें अभी फिलहाल चंद्रकांत पाटिल कर रहे हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि कल विधान परिषद में जो बीजेपी है उन्होंने 5 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था और 5 के 5 प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे थे। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों को बीजेपी ने उतारा था, तीनों के तीनों प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे थे। तो हर तरफ जो बीजेपी है उनके प्रत्याशी जीते हैं उसका जिक्र चंद्रकांत पाटिल कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मतदान केलं नाही, एक मत बाद उन्होंने झालं। ये भी कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है मतदान केलं और बीजेपी का जिसने भी मदद किया है उन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। संख्या आहे। अनेकांनी असं म्हटलं की आता 134 आणि 144 मध्ये 10चाच फरक आहे। या 2 गोष्टीचा काही संबंध नसतो। वारंवार आम्ही म्हणतो की तुम्ही सीक्रेट बैलेटवर जा, मग तुम्ही तुमचं कोण आणि अभी चंद्रकांत पाटिल बता रहे हैं कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए उनको 134 वोट मिले, जबकि महाराष्ट्र में सरकार स्थापना के लिए 144 वोटों की जरूरत है। तो चंद्रकांत पाटिल यही कह रहे हैं कि हमारे पास अगर आप लोगों को लगता है कि समर्थन नहीं है तो 134 वोट कहाँ से मिले हैं, और राज्यसभा के लिए भी हमें 123 वोट मिले थे, यानी लगातार हमारा जो समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है। और आज जिस तरह से अभी, हालांकि उन्होंने ये बात नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो इशारा है वो उसी तरफ है कि 134 तो हमें वोट मिले हैं, लेकिन अभी आप आगे देखिए कि और क्या कुछ हो सकता है। एका अर्थाने भारतीय जनता पार्टीला स्वतःची ताकद दाखवण्याची एक चांगली संधी मिळाली, पण त्या दोन्हीचा सरकार बनण्याचा आणि त्या निवडण्याचा चुनावों का जिक्र करते हुए चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं कि बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने का एक मौका मिला और बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी। काय आहे त्यांची हुशारी, काय आहे त्यांचा लोकांशी संवाद, काय आहे जनता को पता चला कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से नेतृत्व करते हैं, उनकी तैयारी किस तरह से होती है और वो किस तरह से जो कहते हैं वो कर पाते हैं। इसके बारे में चंद्रकांत पाटिल फिलहाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। त्यांचंही महाराष्ट्रातल्या तमाम कार्यकर्त्यांच्या वतीने, महाराष्ट्रातल्या तमाम नागरिकांच्या वतीने की जे पहाटे 4-4 पर्यंत निकाल बघायला आपला टीव्ही ऑन करून बसले होते, केवढी उत्सुकता, भाजप विजयी होण्यासाठीची केवढी हुरूर, त्या सगळ्यांच्या वतीने माननीय देवेंद्रजींचे मनापासून अभिनंदन करतो। फडणवीस की तारीफ चंद्रकांत पाटिल ने की है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है
कि विधानसभा में 134 वोट मिला। कुछ लोग कहते हैं कि 134 और 144 आपको सरकार स्थापना के लिए इतने वोट चाहिए, उसमें सिर्फ 10 का ही फर्क है। आपको आपके विधायकों पर भरोसा नहीं था, बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला, देवेंद्र जी का कौशल दिखा और इनका अभिनंदन करता हूं। तो ये सारी चीजें अभी चंद्रकांत पाटिल ने कही हैं। एकनाथ शिंदे का सीधा जिक्र तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब जब पत्रकारों की ओर से सवाल पूछा जाएगा, शायद उसमें एकनाथ शिंदे पर भी चंद्रकांत पाटिल कुछ कहें। आणि याच्यामुळे वेट अँड वॉच अशी स्थिती भारतीय जनता पार्टीची आहे। अचानकच काल संध्याकाळी हा मेसेज आला की असे काही जण नॉट रिचेबल आहेत आणि त्याच्यातून हळूहळू विषय पुढे चाललेला आहे। हे 2.5 वर्षापूर्वी ज्यावेळेला हे एका अर्थाने अनसाइंटिफिक अशास्त्रीय सरकार निर्माण झालं। एकनाथ शिंदे के ट्वीट पर बात करते हुए चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि समझने वालों को इशारा काफी है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, वेट एंड वॉच करना ही ठीक होगा। एक तरफ यही बात इशारों में शरद पवार भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी शिवसेना का ये इंटरनल मामला है, ये शिवसेना को तय करना है कि क्या कुछ करना है। वेट एंड वॉच उनकी ओर से भी हो रही है, कांग्रेस की ओर से भी वेट एंड वॉच हो रही है। तो वहीं अब चंद्रकांत पाटिल भी कह रहे हैं कि ये वेट एंड वॉच का समय है और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ किया जा सकता है।